नाज़रीन ग्रामी, ना ये चल सकते हैं, ना ये घूम सकते हैं, ना ही ये अपने आप सीधा हो सकते हैं। कभी रब्बे कायनात से कोई शिकवा हुआ? शिकवा नहीं हुआ है, मुतमिन हुआ हूँ। मोस्टली लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ना, स्माइल को एक काम बनाया हुआ है, एक बोझ बनाया हुआ है। स्माइल बोझ नहीं है आप पे। उदासपन होता है ना, मायूसी, वो बोझपन है। मुस्कुराना, खुश रहना, मेरा ख्याल है आधे से ज्यादा टेंशनें कम हो जाती हैं। मेरी बातों से अल्लाह पे यकीन आता है तो मुझे पैसे नहीं चाहिए। वो जो एक शख्स मुझे ताना जान देता है, मरने लगता हूँ तो मरने भी कहाँ देता है। तेरी शर्तों पे ही अगर करना है तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। अपने देखने वालों को दिखा सकता हूँ आपकी शख्सियत? वैसे मेरी शख्सियत मेरी टांगों में नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान स्टोरीज इस्लामाबाद से मैं हूँ आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी। इस टाइम मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी में और मेरे साथ मौजूद हैं इमरान। इमरान के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इन्हें कोई मुनफरिद बीमारी है कि जिस बीमारी की वजह से आए रोज़, यानी कि एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के, इनकी कोई ना कोई हड्डी टूटती ही रहती है। ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप अपना तारुफ करवाएं। मेरा नाम इमरान अली है, 20 साल का हूँ मैं। मेरे 2 और भाइयों समेत जो ये बीमारी है हमें लगी, इसका नाम है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। इसमें मामूली सी हरकत से भी हमारी कोई ना कोई हड्डी टूट जाती है। इवन के अगर हरकत ना भी हो तो टूट जाती है और टूट कर इस तरह टेढ़ी हो जाती है। क्योंकि 20 साल आपकी उम्र हो गई है, 20 साल आपने इसी चेयर के ऊपर गुजार दिए हैं, इसी के ऊपर आना जाना, खुद आप जो है ना ड्राइव करके जाते हो अपनी चेयर को, ठीक है। तो 20 सालों में आपको कभी रब्बे कायनात से कोई शिकवा हुआ? शिकवा नहीं हुआ है, मुतमिन हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आप मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जितने जिस्मानी सलाहियतों से जैसे कि हम लोग महरूम हैं, इसके साथ ऐसा भी हो सकता था कि हमारी सारी जिंदगी घर पे गुजर जाती। इसके मुतरादिफ अल्लाह ने हमें इतनी सहूलियात दी हैं। ये चेयर्स हैं हमारे पास, ये दिमाग है। हम इस वक्त अकेले घर से जितना दूर जाना चाहे हम चले जाते हैं। सारा दिन हम बाहर अपने काम करते हैं, बिजनेस करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक मेरा अपना लिखा हुआ शेर में अच्छा, आप आपने लिखा हुआ? आप कोशिश कोशिश मेरी हार भी मेरी, मेरी जीत भी मेरी। अगर रब है मेरा तो हर चीज है मेरी, और लोग मनाते होंगे अपनी हार का मातम। मैं अपने रब से हारा हूँ और ये जीत है मेरी। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, ये आपने खुद लिखा हुआ है। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि अपने YouTube चैनल के ऊपर आप किस किस्म के प्रोग्राम करते हैं? हमारे YouTube चैनल के ऊपर वैसे तो अभी न्यूली स्टार्ट किया था, फिर बीच में गैप आ गया था किसी वजह से, और अभी उसको हमने रीस्टार्ट करना है, कंटिन्यू करना है। लेकिन उस पर जो हम कंटेंट डालते हैं या डालना चाहते हैं वो हर किस्म का है। नॉलेज बेस्ड भी होता है, मोटिवेशनल भी होता है, एंटरटेनमेंट भी होता है, शॉर्ट फिल्म भी होती हैं, हर किस्म का कंटेंट। जबरदस्त। दैट्स मीन कि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हो? आप कह सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि मेरा जो चैनल है उसके ऊपर मैं मोटिवेशनल स्टोरीज भी डालता हूँ, तो अगर किसी को उसकी महबूबा छोड़ के चली गई हो तो उसको आप किस तरीके से मोटिवेट करोगे? मैं वही बात करूंगा जैसा हमारा माइंड सेट है। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ इस तरह का है कि जो बंदा एक बार छोड़ के चला जाता है ना, फिर उसका इंतजार नहीं करना चाहिए, उसके लौट के आने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर वो आना चाहे ठीक है, वो आना चाहे एक बार तो रब भी माफ कर देता है। इंसान क्या चीज है, क्या बात है, एक मौका जरूर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक से ऊपर मुनासिब नहीं लगता है। दूसरी बात के जो महबूबा वाली आपने की है, जिस महबूबा ने या जिस महबूब ने दिल से किसी को चाहा होता है ना, वो तो इतनी आसानी से छोड़ के जा ही नहीं सकता है। और जो अगर इतनी आसानी से कॉल करके या एक लफ्ज बोल के जी ब्रेकअप चला गया, उसने कभी आपसे सच में दिल लगाया ही नहीं था। ये होते हैं बाजारी लोग, अकॉर्डिंग टू माई माइंड। ये होते हैं बाजारी लोग, इनके मुतालिक यानी आपका ये कहना है कि जिसने आपसे दिल लगाया होता है ना अंदर से, वो आपको छोड़ के जा ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल, वो जा ही नहीं सकता। आज जाएगा कल फिर आ जाएगा, आप नहीं मनाओगे खुद मान के आ जाएगा, आपको मनाएगा उल्टा। गलती बेशक अपनी हो। दूसरी बात ये कि जो बाजारी लोग होते हैं ना, उनके मुतालिक मेरे जहन में एक शेर भी आ रहा है। शक्ल से खूबसूरत है मगर वो झूठ बोलती है। शक्ल से खूबसूरत है मगर वो झूठ बोलती है। तराजू मिले हैं बैग में उसके यारो, वो दिल लगाने से पहले दौलत तोलती है। क्या बात। और कोई शेर इस हवाले से? इस हवाले से नहीं अभी याद मुझे, और लेकिन इसी में मेरे ख्याल से सारा खुलासा है। क्योंकि जो आपकी दौलत तोल के आई होगी ना, वो आप झटाक से जा भी सकती है। कहीं और ज्यादा दौलत अगर नजर आ गई तो उसके पीछे आपको जाना नहीं चाहिए। समझो एक हवा का झोंका था जो आया और चला गया, वो जाते हुए जरूर आपको मट्टी या कचरा फेंक के जाता है। और जो आपका प्यार तोल के आई होगी वो क्या करेगी? उनको मौका नहीं देना चाहिए नाराज होने का, क्योंकि जब आप उस बंदे की बेकदरी करोगे जो आपको दिल से चाहता है, सो इनडायरेक्टली आपकी बंदा वो वाला बेकदरी करेगा जिसको आप चाहते हैं।
अच्छा मुझे आप ये बताओ कि आपके घर वाले आपसे तंग तो नहीं होते? ये तो घर वालों को पता होगा, आपको नहीं पता? नहीं होते। मोस्टली मैंने आपको देखा है कि चेहरे के ऊपर आपकी स्माइल रहती है, मुस्कुराते रहते हो, हंसते रहते हो, फन में रहते हो, शेरो शायरी में रहते हो, गजलों में, ये वो दूसरा तीसरा। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी आप अपने चेहरे के ऊपर स्माइल कैसे लाते हो? असल में मेरा ऐसा मानना है कि लोगों का जो आजकल ज़्यादातर मोस्टली लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो उन्होंने स्माइल को एक काम बनाया हुआ है, एक बोझ बनाया हुआ है। भाई स्माइल बोझ नहीं है आप पे, आपका जो उदासपन होता है ना, मायूसी, वो बोझपन है। मायूसी को आप अपने ऊपर तारी कर लेते हो, जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया है, मना करार दिया। और स्माइल करने पे आपको एतराज होता है कि यार नहीं करो, मेरे साथ मजाक नहीं करो, मैं परेशान हूँ। यार परेशानी में ही तो आपने उस चीज से परहेज करना है जिससे अल्लाह ने आपको मना किया हुआ है। उस चीज से परहेज करेंगे तो परेशानी दूर होगी। परेशानी आती है बजाय इसके कि अल्लाह की तरफ लौटो, उस बात को मानो जो अल्लाह ने बोला हुआ है, वो उसको इनकार करो जिससे अल्लाह ने इनकार किया, बजाय उसके आप वही मायूसी तारी कर ले तो जिससे अल्लाह ने मना किया हुआ है। जबरदस्त। अच्छा जो आपकी बातें हैं ना, यकीन करें आइंस्टाइन वाली है ना, तो आपकी तारीफ कितनी है? बिल्कुल नहीं है तालीम। नहीं, कोई 1-2 क्लास में, क्यों कोई 8-10-15? क्यों आइंस्टाइन की बेइज्जती कर रहे हैं? अच्छा मुझे आप ये बताओ कि कुछ दिन पहले मैंने आपका रेस्टोरेंट भी देखा था कि जो 2 भाई आप चला रहे हैं, और उससे उस रेस्टोरेंट के अलावा आप कहाँ से अर्न कर रहे हो? अर्निंग तो बेसिक सोर्स तो हमारा यही कैफे है। कैफे है। हाँ, इसके बाद जो चैनल चला रहे हैं वो बनेगा इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारा इनकम का सोर्स, लेकिन अभी नहीं है। तो डिफरेंट जगहों पे एज अ जब मोटिवेशनल स्पीकर आपको लेके जाते हैं, हाँ, वहाँ से भी करते हैं, वहाँ से भी। हाँ, अच्छा कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी आपको हायर करना चाहे कि आपने ना हमारे कॉलेज में 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आना है, डेफिनेटली आप जाओगे, तो वो आपको क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करें तो आप चले जाओगे? पहली बात तो यह है कि जाहिर है हर इंसान का अपना वो एक रिस्क लगा होता है, अपना एक सोर्स ऑफ इनकम होता है, जो कि हमारा ये है। लेकिन फिर भी मेरे लिए अगर किसी को हमारी बातों से, वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई ऐसी बात करता हूँ कि जिससे कोई बहुत बड़ा किसी को फायदा हो, लेकिन जैसे कि जिससे भी आज तक हम कलाम हुए, हम वो बड़े मोटिवेट होते हैं हमसे बात करके। तो अगर वाकई हमसे बात सुन के या हमारे साथ बातें करके अगर लोग इतने मोटिवेट होते हैं, उनका अल्लाह पे यकीन इतना पुख्ता हो जाता है कि मेरी बातों से अल्लाह पे यकीन आता है, तो मुझे पैसे नहीं चाहिए। मेरे लिए यही बहुत है कि मेरी बातों से कोई मोटिवेट हो जाए। जबरदस्त। अच्छा मुझे आप ये बताओ आपको शौक क्या है? जिस तरह का होता है ना, फॉर एग्जांपल जैसे कि इस टाइम मैं होस्टिंग कर रहा हूँ, ये भी एक शौक है। कोई एक डॉक्टर होता है, वो एक शौक भी होता है, एक मजबूरी भी होती है। कोई आर्टिस्ट होता है, पेंटिंग करता है, वो भी शौक भी होता है, मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर शौक होता है। इस तरीके से आपको क्या शौक है? अच्छा इंसान बनना। आप समझते हो कि आप एक अच्छे इंसान हो? अभी बनने की कोशिश तो हर कोई करता है, मुझे कॉपी करना चाह रहे हो आप? जी अल्लाह माफ करे, मैंने अच्छा इंसान कहा है। खूबसूरत इंसान नहीं कहा। यानी अब मैं ये समझूं कि फायदा ब्यूटी क्रीम को एक नया रोल मॉडल मिल गया है। क्या बात है सर। 22-31-90। अच्छा मैं चाहूंगा पाकिस्तान स्टोरीज का जो प्रोग्राम है ना, इसकी आपने क्लोजिंग आपने करनी है किसी शेर के साथ, और इजाजत भी आपने मांगनी है, फिर क्लोज हो जाएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। पाकिस्तान स्टोरीज इस्लामाबाद से अपने ओवर कॉन्फिडेंट होस्ट जवाद जहीर और अपने मेहमान इमरान अली को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज। कैसा फील हो रहा है? हाय हाय, हैरान कुन जो है ना ये सिचुएशन है, और मुझे वैसे फील तो बहुत अच्छा हो रहा है। प्राउड फील हो रहा है या नौकरी का डर हो रहा है? नौकरी का भी डर हो रहा है और प्राउड भी फील हो रहा है कि कहीं मेरी जगह आप ना आ जाओ।